Hello बच्चों, let's see the question. The question says two blocks of masses 10 kg and 20 kg moving at speeds of 10 meter per second and 20 meter per second respectively in opposite directions approach each other and collide. If the collision is completely inelastic, find the thermal energy developed in the process. Okay, तो दो blocks हमें given है 10 kg का 20 kg का जो कि speeds पे move करें 10 और 20 की opposite directions में. ये अप्रोच करते हैं, लेट्स से ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये ऐसे अप्रोच कर रहे हैं और ये कोलाइड कर जाते हैं. जो कोलिजन है वो कम्प्लीटली इनइलास्टिक होता है, तो हमें बताना है कि इस प्रोसेस में कितनी थर्मल एनर्जी डेवलप हुई है. जो थर्मल एनर्जी डेवलप्ड होगी, थर्मल एनर्जी डेवलप्ड वो इक्वल होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इसके. तो हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है, वही आंसर होगा हमारा थर्मल एनर्जी का. तो हम सोल्यूशन देखते हैं. हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारा की कंसेप्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मतलब है इनिशियली जो मोमेंटम था कोलिजन से पहले, फाइनली भी उतना ही मोमेंटम होना चाहिए. इनिशियली जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करिए तो इसका मोमेंटम माइनस इसका मोमेंटम. तो हम लिख देंगे 20 kg का जो है m2 v2 माइनस m1 v1, ये इक्वल होगा फाइनल जो मोमेंटम होगा, ये कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन था तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इन दोनों के मासेस का सम इनटू ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे क्योंकि ये स्टिक कर जाएंगे. तो हम लिखते हैं m1 प्लस m2 इंटू v. लेट्स से वो v कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. m2 की वैल्यू है 20 इंटू v2 की वैल्यू भी है 20 माइनस m1 की वैल्यू 10 इंटू v1 की वैल्यू है 10. ये इक्वल होगा 10 प्लस 20 दैट इज 30 इंटू v. ओके, तो यहाँ से 30 इंटू v की वैल्यू आ गई, ये हो गया 400 माइनस 100. यहाँ से v इक्वल आ गया 400 माइनस 100 इज 300, 300 डिवाइडेड बाय 30. तो ये वैल्यू हमारे पास आई 10 मीटर पर सेकेंड. जो इनकी फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो निकालते हैं, फिर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसका डिफरेंस कर देंगे. तो हम लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है दोनों की काइनेटिक एनर्जी के सम्स के. तो हम लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हाफ इंटू m1. m1 है 10 kg इंटू v1 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस हाफ इंटू m2 है 20 kg, v2 का स्क्वायर हो गया 400. तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी, ये 5 पे कैंसिल हो गया, ये बचा 500 प्लस ये 10 पे हो गया और 10 इंटू 400 4000. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 4500 जूल्स. अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो हम लिखते हैं फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी थी ये EF, उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ. ये दोनों मासेस स्टिक कर गए तो इसकी जो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी, जो नेट मास है हमारा, नेट मास हो गया m1 प्लस m2 इंटू जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है दैट इज v, तो v का स्क्वायर. यहाँ पे हम लिखते हैं हाफ इंटू m1 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 10 प्लस 20 दैट इज 30 इंटू v स्क्वायर. वेलोसिटी 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1500 जूल. 1500 जूल. अब हमें थर्मल एनर्जी निकालनी है, तो हम दोनों काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस कर देंगे. तो हम लिखते हैं थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू KEI माइनस KEF. तो ये हो गया 4500 माइनस 1500. इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3000 जूल, जो कि हमारा फाइनल आंसर है. थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इज 3000 जूल. I hope you understood it well. Best of luck.